श्री राम। सैनिकों, इन्हें कारागार में डाल दो। और बलि देने की तैयारी करो। हे भगवान, अब आप उनकी रक्षा कर। पता नहीं वो दोनों कहाँ हैं, किस स्थिति में है। क्यों चिंता कर रही हो बेटी? अरे वो वन में चले गए होंगे, आ जाएंगे। पर माता, इतनी देर तक वो वन में कैसे रह सकते हैं? अब तक तो ऐसा कभी नहीं हुआ था। वन देवी देवी, मैं वन में चारों ओर देख आया। तो क्या उनका पता नहीं चला? पता नहीं कहाँ चले गए। वन में भी नहीं है। कहाँ जा सकते हैं वो दोनों? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वो दोनों आश्रम में भी नहीं है और वन में भी नहीं है, तो फिर कहाँ है? तुम यूं ही परेशान हो रही हो। लव कुश को कुछ नहीं हो सकता। वो बहुत साहसी है। मेरा मन बहुत घबरा रहा है माता। अब आप ही बताइए, मैं क्या करूं? अपना दुख दर्द किससे कहूं? बच्चों को कैसे संभालूं? बोलिए स्वामी, बोलिए। सीते, लक्ष्मण, भैया, आप ठीक तो हैं भैया? हाँ लक्ष्मण, मैं ठीक हूं। वैसे भी किसी राजा को अपने लिए नहीं तो प्रजा के लिए ठीक ही रहना पड़ता है। पर आपकी आंखों में ये आंसू? लक्ष्मण, ये आंखें सदा सच नहीं बोलती। आपको छुपा रहे हैं भैया। लक्ष्मण, एकमात्र तुम ही तो हो जिसे मैं सब कुछ कहता हूं। जब मेरा मन भटकने लगता है तब मैं तुम्हारे पास ही आता हूं। यदि ऐसा है भैया, तो आप अपनी चिंता का कारण बताइए। अपने लक्ष्मण पर भरोसा रखिए भैया। ये मेरा सौभाग्य होगा कि मैं आपकी चिंता मिटाने के लिए आपकी कोई सहायता कर सकूं। बताइए भैया, क्या बात है? लक्ष्मण, हर एक राजा का अपना एक निजी जीवन होता है। चाहे वो कितना भी व्यस्त हो, परंतु अपने भावनाओं को वो नकार नहीं सकता। मैं कुछ समझा नहीं भैया। कहीं आप भाभी के बारे में? हाँ लक्ष्मण, पता नहीं सीता कैसी होगी। जीवन के संकटों का सामना वो कैसे कर पा रही होगी। पिताजी, बड़े पिताजी खाना नहीं खाएंगे। पिताजी,
मैंने खाना खा लिया, देखे खा लिया। लक्ष्मण, बच्चों का ध्यान रखो। विकट, कहाँ थे तुम? बोलो विकट, कहाँ छोड़ा है मेरे बच्चों को? कहाँ है मेरे लव कुश? बोलो विकट, बोलो, चुप मत रहो, कुछ तो बोलो, मेरे बच्चे कहाँ हैं? बोलो विकट। क्या हो गया है तुम्हें? क्या लव कुश तुम्हारे साथ नहीं थे? वो दोनों नाकलोग हैं। भैया आप क्या सोच रहे हैं? माँ बहुत चिंता करी होगी। मुझे माँ की बहुत याद आ रही है। पुत्र कुश, इस जड़ी का प्रयोग बड़ी सावधानी से करना। यदि शरीर में कहीं भी छू जाए तो बहुत खुजली होगी। अरे सिपाहियों, अरे पकड़ो उन दुष्टों को। अरे तुम दोनों मृत्यु के द्वार पर सो में आगो, मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा। तुम दोनों को छोड़ूंगा नहीं।
बच्चे कहाँ हैं? मैं तुम दोनों को छोड़ूंगा नहीं। रुक जाओ। तक्षकेतु के सामने चुनौती देके कोई भाग नहीं सकता। बंद कर डालूंगा मैं तुम दोनों का। मैं छोड़ूंगा नहीं। रुक जा दुष्ट, मुझे नागलोक का राजा बनना है। जल्दी आ जाओ। अब मुझसे कहां बचकर जाओगे? देखी तक्षकेतु की शक्ति। मैं तुम लोग की मृत्यु हूं। भैया ये देखो। अब माँ के पास चलो। ठीक है चलो। उठो पुत्री। गुरुदेव, मेरे लव कुश। तुम इतनी अधीर क्यों हो जाती हो? उठो। मुझे मेरे लव कुश को ला दीजिए। पता नहीं वो दोनों कहाँ हैं। तुम चिंता मत करो पुत्री। तुम्हारे लव कुश बहुत ही साहसी और वीर हैं। वे जहां भी होंगे सुरक्षित होंगे। गुरुदेव, मुझे उनकी बहुत चिंता हो रही है। मैं उनसे दूर एक पल भी नहीं रह सकती। हमने कहा ना पुत्री कि थोड़ा धैर्य रखो। वो दोनों कहाँ हैं हम अभी बताते हैं। भैया राक्षस तो मर गया। अब चलो वापस आश्रम लौट चलते। हाँ चलो, पता नहीं माँ का क्या हाल होगा। पुत्री, इस संसार में जो कुछ भी होता है वो विधि के विधान से ही होता है। उन दोनों ने वो कर दिया है जिसे उन्हें करने से ना तो हम रोक सकते थे और ना ही तुम। पुत्री, हमें उन दोनों पर बहुत गर्व है और तुम्हें भी गर्व होना चाहिए कि तुम लव कुश जैसे दो साहसी और यशस्वी पुत्रों की मां हो। वे दोनों कुछ ही देर में सकुशल आश्रम लौट आएंगे। लव कुश आ गए, लव कुश आ गए। माँ हम भी आ गए। पुत्र लव कुश, आयुष्मान भव। हमने तो तुम दोनों को आश्रम की सुरक्षा का दायित्व दिया था, फिर आप दोनों कहाँ चले गए थे? गुरुदेव, हम सुरक्षा ही तो कर रहे थे। तुम दोनों वहां इस तरह सर झुकाकर क्यों खड़े हो गए? मुझे पता है आप हम पर क्रोधित थे, इसलिए हम दान के लिए तैयार हैं।
तुम दोनों मेरे हृदय के टुकड़े हो मेरे लाल। मैं तुम पर कैसे क्रोधित हो सकती हूँ? जय श्री राम।